जरूरी खबर, अगर आप भी टेलीमार्केटिंग कॉल से परेशान हैं तो आपके लिए बेहद ही अच्छी खबर है और राहत देने वाली। जल्दी सरकार ऐसी सुविधा देने की तैयारी कर रही है जिससे कस्टमर को पता चल जाएगा कि उसे फोन कौन कर रहा है। आइए डिटेल समझते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे है। अमरीश, शायद ही कोई इंसान होगा जो कि टेलीमार्केटिंग कॉल से सुबह शाम परेशान न हुआ हो। अब ये क्या नया तरीका है जिससे मोबाइल फोन यूजर्स आसानी से पहचान पाएंगे कि उनको कॉल कौन कर रहा है और कहीं ये कॉल टेलीमार्केटिंग सर्विसेज से तो नहीं है? जी बिल्कुल स्वाति, लगातार सरकार रिफॉर्म्स कर रही है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, और नया जो रिफॉर्म सरकार ने प्रपोज किया है उस ड्राफ्ट बिल का ये हिस्सा है। और ये सबसे अहम हिस्सा सरकार ने इसलिए बताया क्योंकि ये आम आदमी से सबसे ज्यादा कनेक्टेड है। जिस तरह से साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, जिस तरह से टेलीमार्केटिंग के फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लिंक्ड बेस्ड सर्विसेज के फ्रॉड बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कॉल के कारण जो है फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, सरकार ये चाहती है कि इन पर लगाम लगाई जाए। और इसके लिए सरकार ने जो KYC के नियम हैं उनको और ज्यादा वृहद बनाया है। इस नए बिल की अगर बात करते हैं तो इसके साथ ही तमाम जो ऐसी कंपनीज हैं जो कि ऑनलाइन सुविधाएं देती हैं, यानी कि इंटरनेट बेस्ड कॉलिंग देती हैं, वो भी टेलीकॉम सर्विसेज के दायरे में आएंगी और उनको भी अब वैसी ही KYC करानी पड़ेगी जिस तरह की टेलीकॉम कंपनीज कराती हैं। इसके साथ ही सरकार ने यह भी प्रस्ताव इसमें रखा है कि तमाम जो कॉलर्स हैं उनको अपने उसी नाम से रजिस्टर करना पड़ेगा जिस नाम से वो अपना सरकारी कोई डॉक्यूमेंट या आधार या फिर पैन कार्ड रख रहे हैं। यानी कि अगर आपने किसी फर्जी नाम से कोई ID बनाई है तो वो उस ID के साथ कंपनीज खुद उसको ब्लॉक कर देंगी। अगर उसके बाद भी कॉल आती है तो आप डू नॉट डिस्टर्ब की लिस्ट में ऑलरेडी हैं, जिससे कि आप इस तरह की कॉल्स को रोक सकते हैं। इसके पीछे सरकार का प्रयोजन दो है। पहला तो ये कि लोगों को जो अनचाही कॉल्स हैं, जो साइबर से रिलेटेड जो क्राइम है, इससे बचाया जा सके। इसके अलावा जो एक तरह के डेस्टिनेशन आपने देखा होगा, कई बार खबरों में भी होगा कि जामताड़ा जैसे जो लोकेशंस हैं जो कि साइबर क्राइम फ्रॉड का गढ़ हो गई हैं, इस तरह की लोकेशंस को भी जो है एक तरह से डिस्करेज करना है, तोड़ना है। तो कुल मिलाकर सरकार इस नए बिल के साथ इन दोनों मकसद को साधती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही इस बिल में दो और अहम चीजें हैं जिससे कि आम आदमी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो ये है कि सरकार ने टेलीकॉम कंपनीज को उनका बिजनेस आसान करने के लिए तमाम उपाय सुझाए हैं। इसके बाद कंपनीज के पास कोई और बहाना नहीं होगा कि वो सर्विसेज में जो ढिलाई बरत रही हैं या जो सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी खराब होती है तो उसके पीछे कंपनीज खुद जिम्मेदार होंगी और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ग्राहक को वो सारी सुविधाएं दें जो वो क्लेम कर रही हैं। यानी कि अगर आपके बिल में आपने कोई 4G के लिए पैसे दिए हैं तो अब आपको 4G के पैसे भी 4G की सर्विसेज भी मिलेंगी। इसके अलावा तमाम जो फालतू की कॉल्स हैं, फ्रॉड्स हैं, इनसे भी आपको बचत मिलेगी। जी बहुत धन्यवाद करेंगे अमरीश पूरी खबर पर। और ज्यादा डिटेल्स के लिए तो टेलीकॉम सर्विसेज में सुधार की तैयारी, टेलीमार्केटिंग कॉल ऐसी तरीके की किसी भी तरीके के फ्रॉड ऐप या किसी तरीके के सर्विस से आप जल्द ही छुटकारा पा सकते हैं।